अघोरेश्वर त्वं पाहिमां शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा ज्योतिषाचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के महादशा के फल के बारे में। यदि आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, आप अपनी जन्मपति का जन्म कुंडली देख सकते हैं। यदि आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आप आज समझेंगे कि चंद्रमा की महादशा में क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। इस पर हम विस्तृत एक चर्चा करेंगे। मित्रों, इससे पहले हमेशा की तरह मेरा एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। अब आगे बढ़ते हैं, अपन चंद्रमा की महादशा को समझते हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है या आपकी जानकारी में होगा, चंद्रमा की जब भी महादशा आती है ये 10 वर्ष की होती है। जब भी स्टार्ट होती है पूरे 10 वर्ष तक बनी रहती है। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और इसे मन का कारक मानते हैं। इतना मेरे ख्याल से आज सभी को ही जानते ही होंगे कि मन का कारक चंद्रमा को माना गया है। इस कारण चंद्रमा अपनी महादशा में हमने जनरली देखा है बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं देता, कुछ शुभ फल ही देता है। यदि वो बहुत ही अशुभ और खराब स्थान पे ना बैठा हो तो जनरली एक सकारात्मक प्रभाव और शुभ फल देता है। धार्मिक कार्यों में जातक की रुचि बढ़ा देता है। ऐसा जातक जिसकी चंद्र की महादशा चल रही है, हमने देखा है काफी धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट ऐसे जातक के रहते हैं, काफी तीर्थ यात्रा करता है, माने भक्ति भावना काफी रहती है इस पीरियड में जातक के अंदर। ये महादशा, चंद्र की महादशा मान सम्मान में वृद्धि करा देता है और काफी सुखों की प्राप्ति कराता है। इस महादशा में हमने देखा है कि कार्य क्षेत्र में जातक काफी तरक्की करता है। यदि चंद्रमा स्वराशि का उच्च का होके शुभ स्थान पे शुभ ग्रह के साथ दृष्ट होके बैठा है तो जातक जहां पे भी नौकरी कर रहा है वहां पे उसकी पदोन्नति निश्चित है। साथ में यदि वो व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में वृद्धि भी होगी, धन लाभ भी होगा, नए अवसर भी प्राप्त होंगे और बढ़ोतरी के योग भी होंगे उसके व्यवसाय में इस महादशा के पीरियड में। यदि जातक राजनीति में है तो वहां पे भी काफी तरक्की दिलाता है। कई बार देखा गया है कि इस महादशा में जातक यदि चंद्रमा लाभ स्थान पे से युक्त होकर विराजमान है तो इस महादशा में यदि सब जातक विधायक है तो कई बार मंत्री पद प्राप्त कर लेता है। यदि जातक स्टूडेंट है तो अपने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेता है। कई बार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चले जाता है, वहां जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। माने ओवरऑल देखें कि ये महादशा में यदि चंद्रमा शुभ स्थान पे उच्च राशि का होके, स्वराशि का होके, उच्च राशि का होके विराजमान है, अच्छी स्थिति में चंद्रमा यदि बैठा हुआ है शुभ स्थिति में तो क्षीण नहीं है ना, दुष्ट ग्रहों से युक्त नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त नहीं है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। शुभ चंद्रमा हमेशा जातक को संपत्ति लाभ, स्त्री सुख, धन सुख, अच्छे निवास देता ही देता है। साथ में जातक को भ्रमणशील बना देता है। ऐसा जातक हमने देखा है काफी भ्रमण करता है, काफी यात्राएं करता है। यदि चंद्रमा धन भाव से युक्त होकर उच्च राशि का होकर बैठा है तो धन, आभूषण, परिवार का सुख, उच्च शिक्षा, ये सब जातक इस महादशा में प्राप्त करेगा। यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव में है, क्षीण है, अस्त है, पाप ग्रहों से युक्त है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो स्वाभाविक है मित्रों ये अशुभ और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा इसके महादशा पीरियड में। ये कहीं ना कहीं घर परिवार में आपके कला पैदा कर देगा। पति पत्नी के मध्य में कहीं ना कहीं कला देखने के मिलेंगे, या माता पिता बच्चों के बीच में आप देखिएगा कहीं ना कहीं इस महादशा के पीरियड में यदि चंद्रमा की ऐसी स्थिति तो कहीं ना कहीं वाद विवाद का एक वातावरण निर्मित रहेगा। फिजूल खर्ची को काफी बढ़ा देता है। ऐसा जातक बिना सोचे समझे फिजूल खर्च करता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिजूल खर्ची करेगा तो स्वाभाविक है धन कहीं ना कहीं जितनी अर्निंग है उससे ज्यादा खर्च कर देगा तो कहीं ना कहीं परेशानियों का उसे सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये महादशा और ये स्थिति वाहन दुर्घटना का कारक भी बनता है। यदि चंद्रमा केतु के साथ युति करके बैठा है तो इस दुर्घटना में कई बार हमने देखा है कि जातक के अंग भंग होने तक के
योग देखे हैं। कई बार कई जातक ऐसी महादशा में जातकों के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें उनके अंग भंग तक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देता है। यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, ऋग भाव में विराजमान है और क्षीण होके पाप युक्त होके विराजमान है, तो अत्यंत ही बुरे प्रभाव जीवन इस महादशा में देखने को मिलेंगे। यदि 6वें भाव में, शत्रु भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो इस महादशा में कहीं ना कहीं आपको विभिन्न प्रकार के रोग घेर लेंगे, स्त्री से वियोग करवा देगा ये महादशा में चंद्रमा, और पारिवारिक कलह पैदा कर देगा। यदि अष्टम में विराजमान है तो यह आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे अड़चने पैदा कर देगा। कहीं ना कहीं आपके अवनति का कारक भी बन सकता है, पद में उन्नति की जगह अवनति दिला देगा। व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी हानि करा सकता है इस महादशा। इस पीरियड में यदि अष्टम में बैठ के अशुभ स्थिति में विराजमान है तो देह में भी क्षीणता ले आता है और कहीं ना कहीं मान हानि भी करवा देता है ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा के पीरियड में। यदि ये द्वादश भाव में विराजमान है तो आपको कहीं ना कहीं किसी बुरे इल्जाम में फंसा के आपकी मान प्रतिष्ठा में को गिरा देता है अपनी इस महादशा के पीरियड में। कलंक एक दिलवा देता है, चिंता दिलाता है, कहीं ना कहीं आप चिंता से घिरे रहेंगे और शारीरिक कष्ट दिलाता है। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव देता है यदि द्वादश में विराजमान है और दुष्ट ग्रह से युक्त है, पाप ग्रह से युक्त है चंद्रमा, तो अपनी महादशा में। तो आज हमने मेरे ख्याल से पूरी चर्चा कर ली है कि चंद्रमा के महादशा में क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कल हम किसी और नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे मित्रों। आज मैं यहीं आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।